एवरीवन, हाउ आर यू? आई होप सो यू आर डूइंग ग्रेट। तो क्या करने वाले हैं अपन इस वीडियो में? अपन फाइनेंशियल मैनेजमेंट का जो चैप्टर नंबर 3 है, रेशियो एनालिसिस, उसका इलस्ट्रेशन नंबर 5 करने वाले हैं। इससे पहले वाली वीडियो में अपन ने इलस्ट्रेशन 4 तक कंप्लीट कर लिया था। तो आइए अपन इलस्ट्रेशन 5 पढ़ते हैं। ABC company sells plumbing fixtures on terms of 2/10 net 30. Its financial statement over the last 3 year are as follow। क्या कह रहे हैं कि जो ABC कंपनी है अपने प्लम्बिंग फिक्सर्स को सेल करती है किस टर्म पर? 2/10 नेट 30। तो इसका क्या मतलब है कि वैसे तो कंपनी 30 दिन का क्रेडिट पीरियड दे दी अपने डेटर्स को, लेकिन एक ऑप्शन दे रही है कि अगर आप 10 दिन में पेमेंट कर देते हैं तो हम आपको 2% का यहाँ पे डिस्काउंट देंगे। आ गई ना बात समझ में? कि वैसे तो कंपनी 30 दिन का क्रेडिट पीरियड देती है डेटर्स को। जो भी अपन से गुड्स खरीद के ले जाता है उसको डेटर बोलते हैं। मतलब डेटर को 30 डेज का क्रेडिट पीरियड देती है कि 30 डेज में आप पैसे वापस दे दीजिए। और एक और ऑप्शन देती है कि अगर आप 10 दिन में पैसे वापस देते हैं तो आपको 2% का डिस्काउंट यहाँ पे देंगे। और अपन को लास्ट 3 ईयर्स के अपन को यहाँ पे फाइनेंशियल स्टेटमेंट दे के रखे, ठीक है। जैसे कि 20-21, 21-22 और 22-23 का अपन को फाइनेंशियल स्टेटमेंट दे के रखे हैं। इसमें अपन को क्या क्या दे के रखा है? इसमें अपन को दे के रखा है कैश दे के रखा है, अकाउंट रिसीवेबल, इन्वेंट्री अपन को यहाँ पे दे के रखा है, ठीक है। तो इसको अपन क्या बोल सकते हैं? इसको अपन बोल सकते हैं करंट असेट। एक मिनट, इसको अपन एक तरीके से क्या बोल सकते हैं? ये अपनी क्या है? करंट असेट है, ठीक है। तो करंट एसेट कितने हो गए? इसके हो गए 6,30,000, इसके 7,60,000, इसके 8,95,000। तीनों ईयर के रिस्पेक्टिवली अपने करंट एसेट हो गए। नेट फिक्स एसेट दे के रखा है और नेट फिक्स एसेट दे के रखे हैं तीनों ईयर के। तो ये वाला क्या हो गया? ये हो गया अपना टोटल असेट, ठीक है। करंट एसेट और प्लस फिक्स एसेट तो अपना हो गया यहाँ पे टोटल असेट। फिर आगे अपन को लायबिलिटी दे के रखी है अकाउंट पेबल्स, एक्रूअल और बैंक लोन। तो ये अपनी कौन सी लायबिलिटी हो गई? ये अपनी हो गई यहाँ पे करंट लायबिलिटी, तीनों ईयर की। फिर लॉन्ग टर्म डेब्ट दे के रखा है। फिर कॉमन स्टॉक्स दे के रखा है। कॉमन स्टॉक्स मतलब क्या होता है? यहाँ पे कॉमन स्टॉक्स मतलब होता है इक्विटी, ठीक है। और फिर रिटेन अर्निंग भी अपन को यहाँ पे दे के रखी है। फिर नीचे क्या दे के रखा है? सेल्स दे के रखी है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड दे के रखा है और नेट प्रॉफिट दे के रखा है। अगर सेल्स में से कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड माइनस कर देते हैं तो अपना क्या आ जाता है यहाँ पे? तो आ जाता है अपना ग्रॉस प्रॉफिट, ठीक है। आगे considering opening balance of the account receivables and inventory as 2 lakh and 4 lakh respectively as on 1/4/2020। अपन को ओपनिंग बैलेंस दे के रखा है रिसीवेबल्स का और इन्वेंट्री का। तो अपन को जब अपन इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो और डेटा टर्नओवर रेशियो निकालेंगे तो अपन को एवरेज डेटर और एवरेज इन्वेंट्री निकालने के काम में आएगा। एनालिसिस द कंपनी फाइनेंशियल कंडीशन एंड परफॉर्मेंस ओवर द लास्ट 3 ईयर्स, ठीक है। अपन को एनालिसिस करना है कंपनी की लास्ट 3 ईयर की परफॉर्मेंस, आर देयर एनी प्रॉब्लम, और बताना है कि कोई प्रॉब्लम है। तो देखिए जो ऐसे वाले ऐसे वाले जो क्वेश्चंस रहते हैं ना, जो उसके एग्जाम में आने के चांस बहुत कम रहते हैं, ठीक है ना। क्योंकि अपन को इसमें अपने अपने हिसाब से रेशो कैलकुलेशन करना है। तो अगर जब भी एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन आए तो अपन को 6 से 8 रेशो आराम से निकाल के आ जाने, जो भी इस इंफॉर्मेशन से रिलेटेड होंगे, ठीक है। तो कौन कौन से रेशो हो सकते हैं यहाँ पे? देखिए सबसे पहले अपना करंट रेशो हो सकता है, करंट रेशो। दूसरा क्या हो सकता है? दूसरा क्विक रेशो हो सकता है, ठीक है। तीसरा डेटा टर्नओवर रेशो। और चौथा चौथा क्या हो सकता है? इन्वेंटरी टर्नओवर रेशो, जिसको स्टॉक टर्नओवर रेशो भी कहते हैं, स्टॉक टर्नओवर रेशो। फिर अपना ग्रॉस प्रॉफिट रेशो, फिर अपना नेट प्रॉफिट रेशो, नेट प्रॉफिट रेशियो। मतलब ऐसे 6 हो गए, मतलब नॉर्मली 6 तो हो ही गए, ठीक है। तो ये अपन को 6 से 8 कुछ ऐसे जो नॉर्मली अपन को निकाल के आ जाने हैं, ठीक है, एग्जाम में। तो आइए अपन एक एक करके इन सारे फॉर्मूले को निकाल लेते हैं। बाकी जो इन्फॉर्मेशन दी रहेगी उसके हिसाब से अपन और यहाँ पे निकाल लेंगे, कोई भी दिक्कत वाली बात यहाँ पे नहीं है, ठीक है। तो आइए कैलकुलेट करते हैं। सबसे पहले फॉर्मूला सबसे पहले कौन सा हो जाएगा? मैं आपको लिख के वाला मतलब पूरा इलस्ट्रेशन सॉल्व नहीं करा रहा हूँ, क्योंकि
उतना मतलब टाइम वेस्ट एक तरीके से लिख के कराना। मैं आपको बता दे रहा हूँ, इससे आपको समझ में भी आ जाएगा इजीली और जल्दी से अपना हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले आ जाएगा यहाँ पे अपना करंट रेशियो। ठीक है, ये वाला करंट रेशियो। तो करंट रेशियो का फॉर्मूला क्या रहता है? करंट एसेट अपॉन करंट लायबिलिटी। तो देखिए सबसे पहले 20-21 में क्या आ जाएगा? 36 डिवाइड बाय 530। तो ये 36 डिवाइड बाय 530, तो इसका क्या आ गया? इसका आ गया अपना 1.19 1.19। ठीक है, और फिर 21-22 का 7,60,000 डिवाइड बाय 6,10,000। तो आ गया अपना 7,60,000 डिवाइड बाय 6,01,000। तो इसका कितना आ गया? इसका आ गया 1 लाख, सॉरी 1.25। ठीक है, ऐसे ही अपना 22-23 का 8,95,000 डिवाइड बाय 7,45,000। तो इसका कितना आ गया? इसका आ गया 1.20। तो एक बार और देखिए, जो अपना करंट रेशियो रहता है, जो अपना ये करंट रेशियो है, आपने पढ़ा होगा पहले भी कभी कि करंट रेशियो का आइडियल रेशियो कितना रहता है? 2:1। और जो क्विक रेशियो रहता है, क्विक रेशियो का आइडियल रेशियो रहता है 1:1। इतना तो होना ही चाहिए। तो देखिए इन तीनों केसेस में अपना 2:1 से कम ही आ रहा है, मतलब 1.1 1.25 1.20, मतलब कम ही आ, 2 से तो कम ही आ रहा है। तो अपना ये यहाँ पे आइडियल रेशियो से कम है करंट रेशियो। अब दूसरा निकालेंगे अपन, कौन सा? क्विक रेशियो। दूसरा निकालेंगे अपन क्विक रेशियो, इसको कि अपन एसेट टेस्ट रेशियो बोलते हैं। तो उसका फॉर्मूला क्या रहता है? क्विक असेट अपॉन करंट लायबिलिटी। तो सर क्विक एसेट कैसे निकलेगी? तो देखिए क्विक एसेट निकलती है, क्विक एसेट करंट एसेट में से अपन स्टॉक माइनस कर देते हैं, स्टॉक या फिर इन्वेंट्री बोलते हैं जिसको, और उसमें से प्रीपेड एक्सपेंस माइनस करते हैं, तो अपनी यहाँ पे क्विक एसेट आ जाती है। तो देखिए यहाँ पे करंट एसेट तो अपन को देके रखी थी ऑलरेडी। इसमें से देखिए प्रीपेड एक्सपेंस तो कहीं देके नहीं रखे, सिर्फ इन्वेंट्री मतलब स्टॉक देख रखा है। तो अपन यहाँ से ये माइनस कर देंगे, जैसे 36 में से 4 लाख माइनस करेंगे तो यहाँ पे अपनी कोई एसेट आ जाएगी। यहाँ पे 760 में से 480 करेंगे तो आ जाएगी। यहाँ पे 895 में से 6 करेंगे तो भी अपनी यहाँ पे कोई असेट यहाँ पे आ जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे अपन निकाल लेते हैं क्विक एसेट। फर्स्ट ईयर की सॉरी 2021 की कितनी आ जाएगी? 36 में 4 जाएंगे तो 230 आ जाएगी। और इसकी 760 में से निकालिए, 7,60,000 माइनस 4,80,000, तो इसकी आ जाएगी 280। और इसकी 895 माइनस 6 लाख, तो आ जाएगी 295, है ना? इसकी आ जाएगी 295। देखिए ये आ रही होगी यहाँ पे, देखिए ये आ रही ना कोई के सेट 230 280 और 295, 280 आई थी ना। 280 और 295, और डिवाइड बाय करेंगे करंट लायबिलिटी से। करंट लायबिलिटी से अपन ने यहाँ पे भी डिवाइड कर दी। तो इसका कितना आ रहा है? इसका आ रहा है 0.43, इसका आ रहा है 0.46, इसका आ रहा है 0.40। ठीक है, तो इसका आइडियल रेशियो कितना रहता है? 1:1। तो इसका तो कितने से भी अब इसका 1 से कम ही आ रहा है। ठीक है ना, तो ये भी अपना आइडियल रेशियो से कम आ रहा है। दोनों अपने करंट रेशियो भी और एसेट रेशियो भी तीनों ईयर के अपने आइडियल रेशियो से कम आ रहा है। ठीक है, अब तीसरा रेशियो अपन कौन सा करेंगे? तीसरा रेशियो अपन करेंगे डेटा टर्नओवर रेशियो। तो डेटा टर्नओवर रेशियो का फॉर्मूला क्या रहता है? डेटा टर्नओवर रेशियो का अपना फॉर्मूला रहता है क्रेडिट सेल्स ऑन एवरेज डेटा। ठीक है, तो देखिए क्रेडिट सेल्स तो अपनी मतलब जो भी सेल्स दे के रखी है, ये वाली जो सेल्स दे के रखी है, इसको अपन कैट सेल्स ही मानेंगे। ठीक है, तो 40 लाख 3,38,00,000। ठीक है, तो अपन ने सेल्स लिख दी यहाँ पे। अपन को निकालने हैं अपना एवरेज रिसीवल्स या फिर एवरेज डेटर। तो वो कैसे निकलेंगे? तो एवरेज डेटर तीनों ईयर के अपन निकाल लेते हैं। यहाँ पे 20-21 के, 22-23 के, और यहाँ पे 21-22 22-23 और 23-24। ठीक है, तो क्या रहता है एवरेज डेटर का फॉर्मूला? ओपनिंग प्लस क्लोजिंग डिवाइड बाय 2। तो देखिए जो अपने ये वाले फाइनेंशियल स्टेटमेंट की बैलेंस है, क्लोजिंग बैलेंस है। ठीक है, ये वाले साल सारे अपने क्लोजिंग बैलेंस यहाँ पे दे के रखे हैं। ठीक है, तो तीनों ईयर के क्लोजिंग बैलेंस तो अपन को दे के रखे हैं यहाँ पे। जैसे रिसीवर्स के तीनों ईयर के क्लोजिंग बैलेंस तो अपन को ये दे के रखे हैं। ठीक है, तो अपन क्लोजिंग बैलेंस तो अपन इनके लिख देंगे यहाँ पे।
कितने दे के रखे हैं? 2 लाख, 2,60,000, 2,90,000। तो क्लोजिंग बैलेंस 2 लाख, 2,60,000 और 2,90,000 ये अपन को दे के रखे हैं। ओपनिंग बैलेंस कैसे आएगा अब इनके तीनों के ओपनिंग बैलेंस? तो देखिए इसका तो ओपनिंग बैलेंस अपन को दे के रखा है। देखिए अकाउंट रिसीवेबल्स एंड इन्वेंट्री एज 2 लाख एंड 4 लाख रिस्पेक्टिवली एज 1/4/2020। तो 2020 का तो ओपनिंग बैलेंस अपन को 2 लाख रुपए यहाँ पे दे के रखा है, तो इसका तो आ जाएगा। इसका यहाँ पे 2 लाख रुपीज इसका यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, ये दे के रखा है, डिवाइड बाय कर देंगे अपना 2 से, तो यहाँ पे आ जाएगा इनका 2 लाख ही आ जाएगा एवरेज रिसीवेबल्स। अब इसका कैसे आएगा 22-23 का? सॉरी 21-22 का है ना, यहाँ पे 21-22 और यहाँ पे 22-23। तो इसका कैसे आएगा? तो देखिए जो इसका अपना देखिए जो इसका क्लोजिंग बैलेंस रहेगा ये वाला 21-22 का क्लोजिंग बैलेंस ए, इसका बन जाएगा ओपनिंग बैलेंस। ठीक है, तो ये बन जाएगा यहाँ पे 2,60,000 इसका, सॉरी 2 लाख रुपीज, 2 लाख था ना, हाँ ये 2 लाख था, इसका ओपनिंग बैलेंस बन जाएगा यहाँ पे 2 लाख इसका ओपनिंग डिवाइड बाय 2, इसका एवरेज आ जाएगा 2 लाख प्लस 2,60,000 डिवाइड बाय 2, तो 2,30,000 इसका एवरेज आ जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे इसका जो क्लोजिंग है इसका ओपनिंग बन जाएगा तो हो जाएगा कितना 260। ठीक है, आ गया ना समझ में? तो इसका हो जाएगा 2,60,000 डिवाइड बाय 2,60,000 प्लस 2,90,000 डिवाइड बाय 2, तो आ रहा है 2,75,000। ठीक है, 2 लाख, 2,30,000, 2,75,000, तो 2 लाख, 2,30,000, 2,75,000। ठीक है, तो इनके रेशियो क्या क्या आ गए? इसका 20 आ गया, इसका 18.70, इसका 13.82। तो देखिए तीनों ईयर के रिस्पेक्टिवली क्या हो रहा है, इनके रेशियो यहाँ पे गिर रहे हैं। तो अपन ने यहाँ पे 3 रेशियो कैलकुलेट कर लिए हैं, अपन यहाँ पे कौन सा चौथा रेशियो कैलकुलेट करेंगे? कौन सा? अभी अपने करंट रेशियो कर लिया है, क्विक रेशियो कर लिया है, डेटा टर्नओवर रेशियो कर लिया। अब अपन यहाँ पे कौन सा यहाँ पे स्टॉक टर्नओवर रेशियो करेंगे या फिर इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो। तो स्टॉक टर्नओवर रेशियो का फॉर्मूला क्या रहता है? COGS डिवाइड बाय एवरेज इन्वेंट्री या फिर एवरेज स्टॉक, एवरेज इन्वेंट्री या फिर एवरेज स्टॉक। ठीक है, तो COGS अपन को यहाँ पे दे के रखा था, देखिए COGS अपना देख रखा था 32, 36 और 33। तो 32, 36 और 33 अपन को निकालना है एवरेज इन्वेंट्री, तो अपन यहाँ पे निकालेंगे एवरेज इन्वेंट्री, एवरेज इन्वेंट्री। ठीक है, तो वही ओपनिंग प्लस क्लोजिंग डिवाइड बाय 2। तो सबसे पहले अपना निकालेंगे 2021 में, तो देखिए 1/4/2020 का 2021 में 1/4/2020 का इन्वेंट्री अपन को देके रखा है कितना यहाँ पे 4 लाख रुपीज। ठीक है, तो इसका तो ओपनिंग हो गया 4 लाख और क्लोजिंग भी अपन को यहाँ पे देके रखा है अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट में, तो अपना कितना हो गया है यहाँ पे 4 लाख, तो इसका भी हो गया 4 लाख डिवाइड बाय 2, तो कितना हो गया ये 4 लाख ही हो जाएगा अल्टीमेटली। ये हो गया अपना कब का, हो गया 21-22 का, सॉरी 20-21 का। अब यहाँ पे निकालेंगे 21-22 का, तो इसका क्लोजिंग और इसका हो जाएगा ओपनिंग, तो यहाँ पे 4 लाख और इसका क्लोजिंग कितना दे के रखा है? क्लोजिंग अपन को दे के रखा है 480, तो यहाँ पे अपन कर लेंगे 480 डिवाइड बाई 2, तो कितना हो जाएगा 4 लाख प्लस 4,80,000 डिवाइड बाई 2, तो इसका हो जाएगा 4,40,000। अब अपन निकालेंगे 22-23 का, तो इसका क्लोजिंग इसका ओपनिंग, तो 4,80,000 प्लस इसका क्लोजिंग कितना है इस ईयर का, तो इसका है अपना 6 लाख रुपीज, 6 लाख रुपीज, तो इसका हो जाएगा अपना 6 लाख रुपीज डिवाइड बाई 2, तो 4,80,000 प्लस 6 लाख डिवाइड बाई 2, तो इसका हो जाएगा 5,40,000। तो 4,440 और 540, तो होगा अपना 4,440 और 540। तो इसके अपने रेशियो कितना आ रहा है? इसका आ रहा है अपना 8, इसका रहा है 8.18, इसका आ रहा है 6.12। तो इसमें अपना माइनस बढ़ रहा है सेकंड ईयर में और फिर अपना फिर से डिक्रीज यहाँ पे हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे अपन ने कौन सा रेशियो कर लिया? यहाँ पे इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो भी कैलकुलेट कर लिया। अपन कौन सा करेंगे? टोटल डेब्ट टू नेट वर्थ रेशियो।
टोटल डेप्ट टू नेटवर्थ रेशियो। तो अपना यहाँ पे 5वां रेशियो हो जाएगा टोटल डेप्ट टू नेटवर्थ रेशियो। तो इसका फॉर्मूला ही वही हो जाएगा, टोटल डेप्ट अपॉन नेट वर्थ। तो टोटल डेप्ट क्या है अपनी यहाँ पे, टोटल डेप्ट अपन को देखिए रखिए, करंट लायबिलिटी हो जाएगी और करंट लायबिलिटी और लॉन्ग टर्म डेप्ट मिला के अपनी यहाँ पे क्या हो जाएगी, ये यहाँ पे ये मिला के हो जाएगी अपनी टोटल डेप्ट। टोटल डेप्ट पे मैं इसका बॉक्स बना दे रहा हूँ, ठीक है, टोटल डेप्ट का ये अपनी हो गई यहाँ पे टोटल डेप्ट। तो इसकी कितनी हो गई, इसकी 20-21 की हो गई 880 हो जाएगी, इसकी 910 हो जाएगी, उसकी 945 हो जाएगी, ठीक है। 880, 910 और 1045, सॉरी 1045 हो जाएगी इसकी, ठीक है। 745 और 3 लाख हो जाएगी 1045। तो यहाँ पे हो गई अपनी 1045 और अपनी क्या बोलते हैं नेटवर्थ क्या हो जाएगी, तो नेटवर्थ होती है यहाँ पे नेटवर्थ, नॉट नेटवर्थ इक्वल टू क्या होती है अपनी शेयर होल्डर फंड, जिसमें कि अपनी सब इक्विटी रहेगी। तो अपन इसको इक्विटी और इसको अपन रिजर्व एंड सरप्लस यहाँ पे बोल देंगे, तो अपनी यहाँ पे नेटवर्थ हो जाएगी। तो अपनी यहाँ पे कितनी देखिए रखी है, तो देखिए अपनी कॉमन स्टॉक मतलब इक्विटी और रिटेन अर्निंग, तो ये अपनी इसमें अपन ब्रैकेट लगा देना, तो अपनी नेटवर्थ हो जाएगी, ठीक है। ये अपनी यहाँ पे हो गई नेटवर्थ। तो 20-21 की हो जाएगी 6 लाख और इसकी 650 और इसकी भी 650। तो 6 लाख 650 और 650, तो इसका रेशियो कितना आ गया, इसका रेशियो आ गया यहाँ पे 1.38, इसका आ गया 1.40, इसका 1.61। तो ये अपना यहाँ पे कंटिन्यूसली इंक्रीज हो रहा है, ठीक है। अब नेक्स्ट रेशियो कौन सा निकालेंगे, लॉन्ग टर्म डेब्ट टू टोटल कैपिटल एम्प्लॉयड रेशियो। तो छठवां निकालेंगे लॉन्ग टर्म डेब्ट, लॉन्ग टर्म डेब्ट टू कैपिटल एम्प्लॉयड रेशियो। तो यहाँ पे लॉन्ग टर्म डेब्ट हो जाएगा डिवाइड बाय कैपिटल एम्प्लॉयड। तो कैपिटल एम्प्लॉयड क्या होता है, तो मैंने बताया था कैपिटल एम्प्लॉयड में अपने सब चीजें आ जाती है, इक्विटी शेयर कैपिटल आ जाती है, प्रेफरेंस शेयर्स कैपिटल आ जाती है, रिजर्व एंड सरप्लस आ जाते हैं और अपना क्या आ जाता है लॉन्ग टर्म डेब्ट यहाँ पे आ जाती है। तो लॉन्ग टर्म डेब्ट तो अपनी यहाँ पे कितनी दे के रखी है, ये देखिए लॉन्ग टर्म डेब्ट अपनी यहाँ पे देख लेते हैं कितनी दे के रखी है। देखिए लॉन्ग टर्म डेब्ट अपनी ये रही 3 लाख 3 लाख और 3 लाख, तो ठीक है, ये अपनी 3 लाख 3 लाख और 3 लाख और अपनी कैपिटल एम्प्लॉयड कितना हो जाएगा, कैपिटल एम्प्लॉयड हो जाएगा अपना यहाँ पे इन तीनों को जोड़ के, ये तीनों को जोड़ेंगे तो अपना कैपिटल एम्प्लॉयड हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा, देखिए इन तीनों को जोड़िए, तो 3 लाख 1 लाख और 5 लाख, तो 3 और 1 4 और 5 9 लाख हो जाएगा इसका, और इसका हो जाएगा 3 लाख 1 लाख प्लस 550, तो 4 और इसका हो जाएगा 950 और इसका भी हो जाएगा यहाँ पे 950 तीसरे वाले का भी, ठीक है। तो ये देखिए इसका 9 लाख हो जाएगा, 9 लाख हो गया, 950 और 950, तो इसका रेशियो क्या बना, अपना रेशियो बना 0.33, 0.32, उसका बना 0.32। तो ये भी कंटिन्यूसली अपना डिक्रीज यहाँ पे हो रहा है, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट रेशियो की तरफ। तो नेक्स्ट रेशियो अपना कौन सा है, ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन रेशियो या फिर जीपी मार्जिन रेशियो। तो जीपी मार्जिन रेशियो क्या रहता है अपना, ग्रॉस प्रॉफिट अपॉन सेल्स। तो एक काम करते हैं, पहले इसको अपन यहाँ से कर देते हैं थोड़ा, जिससे अपन को समझ में आए, ठीक है। देखिए अपना रहेगा जीपी मार्जिन रेशियो, तो रहेगा ग्रॉस प्रॉफिट अपॉन सेल्स। तो ग्रॉस प्रॉफिट कैसे निकलेगी, सेल्स में से अपन सीओजीएस माइनस कर देंगे, सेल्स में से अपना सीओजीएस हो जाएगा माइनस, तो अपना आ जाएगा ग्रॉस प्रॉफिट। तो 40 लाख में से 32 लाख माइनस हो जाएंगे, यहाँ पे 43 में से 36 और 38 में से 33, तो इसके बचेंगे 8 और इसके मतलब 20-21 के बचेंगे 8 और इसके बचेंगे अपने 4 3 7 और इसके बचेंगे अपने इसके बचेंगे 5, ठीक है, 8 7 5। तो ये अपने 8 लाख 7 लाख और इसके 5 लाख ग्रॉस प्रॉफिट, और सेल्स अपन को पता थी 40 43 और 38, तो इसके रेशियो क्या बन गए, 0.20 0.16 और 0.
1:3 ये इसके क्या इसकी ग्रॉस मार्जिन रेशियो बन गया। ठीक है, अब नेक्स्ट कौन सा रहने वाला है यहाँ पे, नेक्स्ट रहने वाला अपना नेट प्रॉफिट रेशियो। तो नेट प्रॉफिट रेशियो क्या रहता है, नेट प्रॉफिट अपॉन सेल्स। तो नेट प्रॉफिट अपन को दे के रखा है यहाँ पे, ये देख रखा है नेट प्रॉफिट सबसे लास्ट में, ये नेट प्रॉफिट दे के रखा है 3 लाख 2 लाख 1 लाख। तो अपना यहाँ पे हो गया 3 लाख 2 लाख और 1 लाख, और अपना सेल्स वही 40 43 और 38। तो इसका रेशियो क्या हो गया 0.075 0.047 और 0.026। तो ये भी कंटिन्यूसली अपना डिक्रीज हो रहा है। अब कौन सा रेशियो निकालेंगे अपना यहाँ पे, टोटल एसेट टर्नओवर रेशियो। थोड़ा ऊपर अपन निकालेंगे अब टोटल एसेट टर्नओवर रेशियो। टोटल असेट टर्नओवर रेशियो, ठीक है। लेकिन यहाँ पे देखिए इसका फॉर्मूला रहता है EBIT अपॉन असेट, ठीक है। लेकिन यहाँ पे EBIT नहीं देख रखा, तो यहाँ पे अपन नेट प्रॉफिट यूज करेंगे, ठीक है। तो नेट प्रॉफिट कितना दे के रखा है, नेट प्रॉफिट 321। तो अपना यहाँ पे आ जाएगा नेट प्रॉफिट, सॉरी टोटल असेट टर्नओवर रेशियो, सॉरी मैंने रिटर्न और असेट निकाल दिया। यहाँ पे टोटल असेट टर्नओवर रेशियो है, तो टोटल असेट टर्नओवर का रेशियो क्या रहता है, टर्नओवर अपॉन यहाँ पे टोटल असेट, सॉरी माय मिस्टेक। तो टर्नओवर कितना है अपना, टर्नओवर तो वही 40 है 43 है, ये अपना 40 43 और 38। तो 40 43 और 38, और टोटल एसेट अपन ने यहाँ पे निकाल ली थी। टोटल एसेट कितनी आई थी, ये आई थी अपनी 14,30,000, 15,60,000 और 16,95,000। तो ये अपनी यहाँ पे अपन ने लिख दी, ठीक है। तो इसका रेशियो 2.80 2.76 और 2.24। तो ये भी कंटिन्यूसली अपना यहाँ पे डिक्रीज हो रहा है, ठीक है। अब लास्ट वाला रेशियो कौन सा, रिटर्न ऑन असेट, ठीक है। तो ये हो गया अपना रिटर्न ऑन असेट। तो रिटर्न ऑन असेट का फॉर्मूला क्या रहता है, EBIT अपॉन असेट, ठीक है। तो लेकिन EBIT नहीं दिया, तो यहाँ पे अपन क्या नेट प्रॉफिट लेंगे। तो नेट प्रॉफिट अपॉन असेट, तो टोटल असेट तो अभी अपन ने अभी देखी है, तो हो गई अपनी कितनी 14,30,000, 15,60,000 और 16,95,000। और नेट प्रॉफिट अपना 3 लाख 2 लाख और 1 लाख जो अपन को दे के रखा था। तो इसका रेशियो क्या आ गया 0.21 0.13 0.06। तो ये अपने कंटिन्यूसली डिक्रीज हो रहा है, ठीक है। तो अपन को अब यहाँ पे एनालिसिस करके नोट क्या लिखना है कि देखिए इन दोनों में अपन को लिख के आना है। अब मतलब इनकी जो कॉम्प्लेक्स लैंग्वेज लिखी है, अगर आप ऐसा नहीं लिखेंगे तो भी चल जाएगा, सिंपली आपको लिख के आना है कि क्या लिख के आना है आपको कि जो करंट रेशियो है अपना, करंट रेशियो और अपना क्विक असेट सॉरी अपना क्विक रेशियो है वो क्या है अपना, जो भी उनका आइडियल रेशियो उससे कम है, और जो भी ये वाले रेशियो है, ठीक है। एक ए वाला हो गया, ए वाला, ए वाला, ए वाला और ए वाले रेशियो, ठीक है ना। जो ये अपने छह सात रेशियो हैं, ये कंटिन्यूअसली अपने डिक्लाइन हो रहे हैं, ठीक है। तो अपन को सिर्फ इतना सा यहाँ पे नोट लिख के आना है। तो यहाँ पे अपन ने अपना इलस्ट्रेशन 5 कंप्लीट कर लिया है। कोई मतलब एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं है, अगर आप चाहे तो इसे छोड़ के भी जा सकते हैं बस। लेकिन एक बार अपना गो थ्रू कर लेना कि ऐसा ऐसा है कि अगर ये वाला आ गया तो अपन कोई 5 6 7 8 रेशियो यहाँ पे निकाल के आ जाने, जो भी इंफॉर्मेशन दी है उसके हिसाब से, ठीक है। तो वो यहाँ पे अपना इलस्ट्रेशन 5 हो गया कंप्लीट। मिलते हैं इलस्ट्रेशन 6 के साथ में, तब तक अच्छे से आप पढ़ाई करते रहिए।